क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम से पहले उनके पूर्वज कौन थे? आखिर वह कौन सा महान वंश था जिसने भारत के इतिहास और पुराणों में अपनी अमिट पहचान बनाई? आइए जानते हैं श्री राम के पूर्वजों और सूर्यवंश की पूरी कहानी। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम सूर्यवंश, जिसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, में जन्मे थे। इस वंश की शुरुआत वैवस्वत मनु से मानी जाती है, जिन्हें वर्तमान मनवंतर का प्रथम मनुष्य और महान राजा माना जाता है। उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने इस महान वंश की स्थापना की। इसी कारण इसे इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। समय के साथ इस वंश में अनेक महान और पराक्रमी राजा हुए। इनमें राजा ककुत्स्थ, राजा दिलीप, राजा रघु, राजा अजा और महाराज दशरथ जैसे नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। राजा रघु के नाम पर ही इस वंश को रघुवंश भी कहा जाने लगा। राजा रघु अपने पराक्रम, दानशीलता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। महाकवि कालिदास ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंशम में इस वंश के अनेक राजाओं का वर्णन किया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजा अजा और फिर महाराज दशरथ ने अयोध्या पर शासन किया। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उन्होंने सत्य, मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। श्री राम का वंश केवल एक राजवंश नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में आदर्श शासन, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सूर्यवंश और रघुवंश का उल्लेख आज भी रामायण, पुराणों और भारतीय साहित्य में अत्यंत सम्मान के साथ किया जाता है। अगर आपको भारतीय इतिहास, रामायण और महान राजाओं की ऐसी ही रोचक और तथ्यपूर्ण कहानियाँ पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, फैक्ट्स दुनिया बाय एपी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस ऐतिहासिक या पौराणिक विषय पर देखना चाहते हैं।